Hello everyone, myself Tika Vida, Assistant Professor Mathematics, गवर्नमेंट कॉलेज बडफिया। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे बीजीय व एबीजीय समीकरणों के जो संख्यात्मक हल, उसमें हमने पढ़ा था समीकरणों के मूल ज्ञात करने की विधि। उसमें हम द्विभाजन विधि से क्वेश्चन किए थे। आज हम उसी में आगे बढ़ते हुए समीकरणों के जो मूल ज्ञात करने की विधि है, उसमें मिथ्या स्थिति विधि और न्यूटन-रैप्सन विधि, यानी जो संख्यात्मक हमें जो ज्ञात करने हैं इनके समीकरणों के मूल, उसमें पहला क्वेश्चन है कि मिथ्या स्थिति विधि द्वारा x³ - 2x - 5 = 0 का वास्तविक मूल ज्ञात कीजिए। माना जो दिया गया समीकरण है fx = x³ - 2x - 5 = 0 है। अब यहां हम देखते हैं कि इस समीकरण का हमें वास्तविक मूल निकालना है मिथ्या स्थिति विधि द्वारा। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि मिथ्या स्थिति विधि का जो सूत्र होता है, जो xn + 1 = xn - 1 fxn/fxn - fxn-1, जहां पे जो प्रत्येक टर्म में है fxn-1 × fxn < 0, अर्थात इसकी वैल्यू क्या है, 0 से छोटी यानी नेगेटिव है, दोनों का गुणा करें तो सबसे पहले जो हमें इसको स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, या तो हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि वास्तविक मूल निकालना है, किनके मध्य निकालना है, वो परास दी हुई होगी। यदि नहीं दी हुई हो तो हम उसको इस तरह निकालते हैं कि जैसे हमने इसका f0 पे वैल्यू देखी x = 0 पे तो नेगेटिव आती है, इसी तरह f1 पे देखी तो नेगेटिव आ रही है, f2 पे देखी तो नेगेटिव आ रही है -1, f3 पर देखते हैं तो जैसे इसका x = 3 रखेंगे तो इसमें पॉजिटिव आ रहा है 16, यानी 2 और 3 के मध्य f2 पर 2 पे आ रही है -1 और 3 पे आ रही है 16, यानी इससे ये शो होता है कि f2 और f3 यदि इनका गुणा करें तो ये नेगेटिव आता है, 0 से छोटा आता है, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो इससे ही क्लियर होता है कि fx = 0 का एक मूल 2 व 3 के मध्य स्थित है। अर्थात एक मूल कहां पे इसका 2 व 3, क्योंकि 2 पर तो इसकी वैल्यू -1 थी, 3 पर वैल्यू 16 है। अब मिथ्या स्थिति विधि का जो सूत्र है वो ये है। अब हमें ये यूज इसमें करना है, तो अब इसमें क्या करते हैं, जैसे ही इसमें हम रखेंगे n = 2, क्योंकि हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू आ गई है। अब x1 की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू 3 है, तो हमें निकालनी है। अब x इसमें रखेंगे x2, जो ये वैल्यू इधर आ गई तो यहां हम रखेंगे n = 2, तो ये आ जाएगा x3, क्योंकि 2 + 1 x3 = x2 - यहाँ x2 - x1 होगा, क्योंकि n = 2 रख रहे हैं हम इसमें, क्योंकि x1 और x2 की आ गई तो हमें x3 निकालना है, इसके लिए n = 2 रखना है इसमें। जैसे ही हम इसमें मान रखेंगे हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा। इसके बाद क्या किया, x2 की वैल्यू हमारे पास 3 है ही है, यहाँ पे 3 - 2 × fx2 ये हम पहले भी निकाल चुके, जो क्योंकि हमारे पास जो fx है x³ - 3 - 2x - 5 है। यहां हम इसमें रखें x2 की जगह 3 रखें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। हम इन वैल्यूओं को इसी तरह 2 रखें तो ये वैल्यू आएगी, इन वैल्यूओं को हम इसमें रखें सूत्र में तो हमारे पास ये आएगा 3 - 2 × 16 अपॉन 16 माइनस, और ये माइनस का 1 है तो ब्रैकेट में -1 = 3 - 16 अपॉन 17, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2.059। तो x3 की वैल्यू आ गई 2.0059। अब हम इस बिंदु पर फंक्शंस की वैल्यू निकालते हैं, फलन की fx3, जो हमारे पास ये दिया हुआ है fx x³ - 2x - 5, इसमें हम 2.059 रखते हैं तो वैल्यू आती है, ये हम साधारण कैलकुलेटर की सहायता से कैलकुलेट करके लिख देंगे -0.389। अब देखो ये वैल्यू जो आ गई यहाँ पे आई, और जो ये वैल्यू ये नेगेटिव है और इधर वाली 3 पर क्या थी, पॉजिटिव 16, तो इसका जो मूल है ये बिंदु और इस 3, यानी जो मूल आएगा इस परास्व के स्थित होगा, क्योंकि यहां इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि ये जो है f 2.059
और F3 लेस देन 0। तो इनका जो मूल है समीकरण का वो इसके मध्य होगा, इस बिंदु और इस बिंदु के मध्य में, अर्थात 2.059 और 3 के मध्य होगा। अब द्वितीय सन्निकट निकाला है तो ये जो सूत्र है इसमें हम n इक्वल टू क्या रखते हैं, 3 रखते हैं। अब जो x1 तो ये हो गया हमारा, x1 x2 यहाँ हो गए। अब x2 और x3 आ जाएंगे हमारे पास में, क्योंकि वहां x1 हो गया तो इसलिए n इक्वल टू 3 रखते हैं। 3 रखने पर ये क्या आ जाएगा, x4 इक्वल टू x3 माइनस, ये बाकी इस सूत्र में रखा है सीधा। जब इस सूत्र में ये मान रख देंगे तो हमारे पास जो ये पॉइंट आया द्वितीय परास, ये परास आई, पहले तो 2 3 थी, अब ये आ गई 2.0593, तो ये x2 इक्वल टू आ गया 2.059 और इस बिंदु पर इसका मान आया है -0.389 और ये x3 इक्वल टू 3 है तो f3 इक्वल टू 16। अब देखो ये मान हमें ये सेम था, x जो लास्ट फर्स्ट प्रथम सन्निकट निकाला वहां ये x2 इक्वल टू 3 था, या x3 इक्वल टू 3, क्योंकि परास का एक मान तो फिक्स था, हो गया इसमें पिछले, क्योंकि यहाँ पे मान अब परास ये हो गई, जो वहां 3 था तो यहाँ भी 3 है, लेकिन ये x2 ये हो गया तो हमें x4 निकल जाएगा इससे। और इस सूत्र में जैसे ही हम मान रखेंगे लास्ट इक्वेशन की तरह, x3 माइनस x2 fx3 अपॉन fx3 माइनस fx2, ये इस सूत्र से है मिथ्या स्थिति वाले से। तो 3 माइनस 0 2.059 इंटू 16, क्योंकि इसकी वैल्यू रख देंगे हम, अपॉन 16 प्लस माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा 0.389, तो इसके आंसर आएंगे हमारे 2.0814। अब इस बिंदु पर यदि हम इस फंक्शन का वैल्यू देखें तो ये वैल्यू आती है f 2.0814 इक्वल टू माइनस 0.1458। अब ये देखते हैं तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, हम तो ये यहाँ ये भी लिख सकते हैं हम 2.0814 इंटू f3 ये लेस देन 0। तो बाई सेक्शन से जो विभाजन मेथड पढ़ा था कि अब मूल इसका किसके मध्य होगा, ये बिंदु और ये बिंदु के मध्य, तो परास किस में आएगा, ये 2.0814 और 3 में स्थित होगा। अब जो इसका नेक्स्ट सन्निकट मान निकालना है तो जो मिथ्या स्थिति का सूत्र है उसमें हम क्या रखते हैं, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4, तो x5 हो जाएगा, x4 इक्वल टू x4 माइनस x3 fx4 अपॉन fx4 माइनस fx3। अब x3 क्या है इससे 2.0814 और x4 क्या है 3, तो fx जो x4 है उसकी वैल्यू तो 16 है और fx3 की वैल्यू ये आई थी हमारे पास -0.1458। अब जब इन मानों को इसमें रखेंगे हम और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.0897, तो ये वास्तविक मूल लगभग जो आया था दशमलव के 3 स्थानों तक 2.089 होगा। ये इसके अभिष्ट आंसर है, जो ये मिथ्या स्थिति में जो हमने ये क्वेश्चन किया था, क्योंकि ये जो अभिष्ट आंसर आया जो ये 2.089 और ये भी 2.081 और इससे पहले जो निकाला था हमने वो 2.059 आया था, यानी अब ये इसके नियरेस्ट आया है 2.0814 2.0897, यानी जो लगभग जो मिथ्या स्थिति का था ये जो हमने इससे सन्निकट मान निकालते गए तो ये काफी इसके, क्योंकि अब इस पे अब यदि इस फंक्शन की वैल्यू निकाले तो वो लगभग इसको संतुष्ट कर देती है, यानी उसके जो इसमें था -0.1458, यानी और भी यदि हम निकालते इसका सन्निकट मान वो भी इसके नियरेस्ट ही लगभग आता 2.089, 3 दशमलव के या 3 दशमलव के स्थानों तक तो यही सेम रहता, बाकी ये चेंज हो सकता। तो ये लगभग जो आंसर है हमारा 2.089। वो बस इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस सूत्र में जो xn+1 इक्वल टू xn माइनस वन fxn अपॉन fxn माइनस fxn माइनस 1, और ये दोनों का जो गुणा है वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि जो मूल दिया होगा या तो इस स्टार्टिंग वाली वैल्यू हमें दी हुई होगी क्योंकि इनके मध्य से निकालना है, तो फर्स्ट में जो x1 x2 तो वैल्यू वही हो जाएगी, तो हमें सीधा क्या निकलेगा x3 निकलेगा, इसलिए इसमें इक्वल टू 2 रखना है। यदि ऐसा नहीं मिले इसमें तो हमने इस क्वेश्चन में किया था ऐसा कि 0 पे 1 पे 2 पे 3 ऐसे देखी, जो 2 पे और 3 पे ये चेंज हो गए चिन्ह इनके,
तो इससे ये क्लियर हो रहा है द्विभाजन विधि से कि 2 और 3 के मध्य इसका एक मूल स्थित होगा। जब ये x3 निकाल लिया तो वापिस हमारे पास बिंदु वापिस हो जाएंगे। एक तो इसका आ जाएगा x3 वाला, और एक जो ये पॉइंट है क्योंकि इस पे नेगेटिव है और इस पे पॉजिटिव था 3 पे, तो ये बिंदुओं के मध्य होगा इसका मान। अब हम जो x3 इसमें निकाल चुके हैं, अब x4 निकालेंगे तो 2 और 3 इसको मान लेंगे, तो x2 तो ये मान लेंगे आगे और x3 ये मान लेंगे। इसी तरह से आगे चलते हुए ये मिथ्या स्थिति जो मेथड था इससे समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूटन रैप्सन विधि से जो समीकरण के मूल निकालेंगे।